आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जाम में आने वाले 10 टॉपिक देखने वाले हैं। जो 200 टॉपिक है ये हर एग्जाम में आता है, कोई सा भी एग्जाम हो ये 200 टॉपिक आता ही आता है। तो कौन कौन सा टॉपिक है? पहला है एलसीएम और एचसीएफ। जो एलसीएम एचसीएफ है ये हर एग्जाम में आता है, ठीक है। दूसरा है भिन्न के सवाल। तीसरा है सरलीकरण, जिसको हम लोग बोर्ड मार्क्स नियम भी कहते हैं। और चौथा है वर्गमूल। वर्गमूल आप लोग देखिएगा, इसको हम लोग ट्रिक से निकालना सीखेंगे। जो लोग 3 से 4 मिनट में निकालते हैं ना, इसको हम 3 से 4 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे। अब यहाँ पर पांचवा है औसत, छठवा है प्रतिशत, सातवां है लाभ और हानि, आठ है घातांक, नौवा है साधारण ब्याज और 10वां है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। मान के चलिए आप लोग कुछ भी नहीं आता है, इस 200 टॉपिक में अगर आप लोग कुछ भी नहीं आता है ना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मान के चलिए जो बोर्ड मार्क्स नियम है आप लोग को नहीं आता है, इसको हम लोग एकदम बारीकी से समझने वाले हैं, एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, इधर है एलसीएम और इधर है एचसीएफ। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, 8, 12, 15 का एलसीएम निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 8, 12, 15 लिखा है ना, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8, 12 और 15। ठीक है, इतना काम हम लोग कर लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पर एक ऐसा लाइन बनाएंगे। ठीक है, इतना काम हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाएंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 7, 11, ये सब जो होती है ना, ये सब अभाज्य संख्या होती हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। यहाँ पे देखिए 2 से ये 8, 12, 15 कट रही है कि नहीं कट रही है? यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़े में 8 आता है कि नहीं आता है? आता है। 2 के पहाड़े में 12 भी आता है। तो यहाँ देखिए हम लोग 2 से कटाना चालू करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए 8 कितनी बार में आ रहा है? तो 2 चौको होता है 8, 4 बार में आ रहा है तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए 12 कितनी बार में आ रहा है? 2 छक्के होता है 12, 6 बार में आता है तो 6 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़ा पढ़िए 15 कितनी बार में आता है? तो 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है। जब 2 के पहाड़े में 15 नहीं आएगा ना, तो उसको हम लोग इसी तरह उतार लेंगे। मतलब कि जो संख्या नहीं कटेगी उसको हम लोग इसी तरह उतार लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़े में 4 और 6 कटता है कि नहीं कटता है? तो यहाँ देखिए 2 के पहाड़े में 4 भी कटेगा और 2 के पहाड़े में 6 भी कटेगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 कितनी बार में आ रहा है? तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार में आ रहा है। तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए 6 कितनी बार में आ रहा है? तो 2 तरीक होता है 6, 3 बार में आता है। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है। जब 2 के पहाड़े में 15 नहीं आएगा तो इसको हम लोग इसी तरह उतार लेंगे। फिर हम लोग एक ऐसा लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़े में 2 आता है, जी बिल्कुल आता है। तो यहाँ 2 से कटाना चालू करेंगे। देखिए 2 एकम होता है 2, एक आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता है, तो हम लोग 3 इसी को इसी तरह उतार लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़े में 15 भी नहीं आता है, तो 15 को हम लोग इसी तरह उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 से ना ही 1 कटेगा, ना ही 3 कटेगा, ना ही 15 कटेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो 2 का काम है ये खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं अगला संख्या। अगला संख्या कौन सा है? तो 3 है। तो यहाँ देखिए 3 के पहाड़े में 3 और 15 आता है कि नहीं आता है? जी बिल्कुल आता है। तो हम 3 से कटाना चालू करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, और एक इसी तरह रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 एकम होता है 3, एक बार में कटेगा तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए 15 कितनी बार में आ रहा है? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 5 बार में आता है तो यहाँ 5 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक ऐसा लाइन खींचेंगे। 3 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3 का काम है ये भी खत्म हो चुका है। अब देखेंगे अगला संख्या। अगला संख्या कौन सा है? 5 है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 से ये 5 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? जी बिल्कुल कट रहा है। तो लिखेंगे 5 और 1 इसी तरह उतार लेंगे। फिर यहाँ पे 1 है, इसको भी इसी तरह उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 एकम होता है 5, या 1 इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब तक नीचे 1, 1, 1 ना आ जाए तब तक इसको हम लोग सोल्व करते रहते हैं। जब देखेंगे नीचे 1, 1 आ गया तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम किस तरह निकलता है, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पे देखिए कौन कौन संख्या से काटे हैं,
2 से काटे हैं, फिर 2 से काटे हैं, फिर 2 से काटे हैं, 3 से काटे हैं और 5 से काटे हैं, तो इन सबका गुणा करा लेंगे। तो आइए कराते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे, फिर यहाँ पर 2 गुणे, फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर गुणा चिन्ह देंगे। यहाँ देखिए 3 गुणे 5, लिखेंगे 3 गुणे 5। अब सबका गुणा कराते हैं। देखिए गुणा कैसे कराया जाता है, यहाँ देखिए 2 दूना होता है 4, 4 दूना होता है 8, 8 तरीक होता है 24, और 24 में 5 से गुणा करा लेंगे। तो यहाँ देखिए 24 में अगर हम लोग 5 से गुणा कराते हैं, 5 को होता है 20, 20 का 0 हासिल 2, फिर यहाँ पे देखिए 5 दूना होता है 10, 10 2 होता है 12, यानी 120, 120 यहाँ पर लिख लेंगे, यानी हम लोग हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा अपने कॉपी में और मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अब हम लोग एचसीएफ सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए एचसीएफ में 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 12 और 18। देखिए पहला क्वेश्चन में हम लोग 2 अंक लिए हैं, 12 और 18। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में 3 अंक लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 अंक का सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग 3 अंक सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 12 और 18 का हम लोग एचसीएफ निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 12 से भाग देंगे 18 में। कैसे भाग देंगे, यहाँ देखिए 12 से भाग देंगे 18 में। ठीक है, अब यहाँ देखिए भाग दीजिए। देखिए 12 का पहाड़ा पढ़िए, 18 कितनी बार में आ रहा है, 18 आया नहीं तो 18 से कम है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, ज़्यादा हो जा रहा है तो 12 एकम 12, यहाँ 12 लिख लेंगे। अब इसको माइनस करते हैं। यहाँ देखिए 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 6, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 6 आया है ना, इसको हम बना लेंगे भाग वाला। ठीक है, जिससे भाग दिए हैं 12 से, इसको हम लोग अंदर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम भाग करेंगे। नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे देखिए इसको घटाए हैं, इसका जो शेषफल आया है 6 आया है, इसको हम भाग बना लिए हैं। अब जिससे हम लोग भाग दिए हैं, किससे भाग दिए हैं, 12 से भाग दिए हैं, इसको हम लोग अंदर लिख लिए हैं। अब इससे हम लोग भाग करेंगे। यहाँ देखिए 6 से भाग कीजिए 12 में, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 बार में कट जा रहा है तो लिखेंगे 2, 6 दूना होता है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, माइनस करेंगे तो 12 में से 12 कट जाएगा। ठीक है, जब कट गया है तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ हम लोग का निकल चुका है। एचसीएफ कितना आया है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का एचसीएफ 6 आया है। 6 कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में किससे भाग किए हैं, तो 6 से किए हैं, 6 से भाग किए हैं तो सब कुछ कट गया है, तो यही हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 18, 24 और 30। यहाँ देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दूसरा है 18, 24 और 30, इसका हम लोग एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 18 है, तो 18 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे भाग करेंगे सबसे बड़ी संख्या में। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है, यहाँ लिखेंगे 30। ठीक है, अब भाग कीजिए। यहाँ देखिए 18 का पहाड़ा पढ़िए, 30 कितनी बार में आ रहा है, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 30 से कम हो जाना चाहिए। ठीक है, 18 कम 18, 18 दूना 36, ज़्यादा हो जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 18 एकम 18, एक बार में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो इसमें से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ बच गया 12। अब इसको हम लोग भाग बनाएंगे। ठीक है, अब किससे भाग किए हैं, तो 18 से भाग किए हैं, इसको हम लोग अंदर लिख लेंगे। ठीक है, अब 12 से भाग देंगे 18 में, तो कीजिए 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 ज़्यादा हो जा रहा है तो 12 एकम 12, इसको माइनस कीजिए। 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 6, 1 से 1 कट जाएगा। इसको हम लोग भाग बनाएंगे। अब किससे भाग किए हैं, तो 12 से भाग किए हैं, तो 12 को हम लोग अंदर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 बार में चला जा रहा है, 6 दूना 12, माइनस करेंगे तो 12 में से 12 कट जाएगा। सब कुछ कट चुका है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे 6, भाग करेंगे इस 24 में। ठीक है, ये जो बीच वाला संख्या है ये बच गया था, इससे हम लोग भाग करेंगे। ताई कीजिए, यहाँ पर देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए, 24 कितनी बार में आ रहा है, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तरीक 18, 6 चौको 24, 4 बार में आ रहा है तो 4 लिखेंगे। यहाँ देखिए 6 चौको 24, 24 से 24 कट जाएगा। ठीक है, सब कुछ कट चुका है। अब यहाँ कोई संख्या भी नहीं बचा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हम लोग कितना आया है, तो 6 आया है। सबसे लास्ट में किससे भाग किए हैं, 6 से किए हैं, 6 हम लोग को आ गया एचसीएफ। ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। एलसीएम और एचसीएफ आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक, भिन्न के सवाल।
अगला है भिन्न का सवाल। देखिए भिन्न के सवाल में हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना सीखेंगे। चलिए अब हम लोग करते हैं भिन्न का जोड़। देखिए भिन्न का जोड़ करने से पहले आप लोग थोड़ा भिन्न के बारे में समझ लीजिए। देखिए भिन्न को किस तरह लिखते हैं, तो भिन्न को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। अब पी बटा क्यू क्या होता है, तो आप देखिए पी का जगह पर कोई संख्या रह सकता है, जैसे मान के चलिए 3 रह सकता है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी रह सकता है, ठीक है। क्यू की जगह पर भी कोई संख्या रह सकता है, मान के चलिए ऐसे 1, 2, 3, 5, 4, 10, 20 कुछ भी रह सकता है, तो मान के चलते हैं हम लोग 4, ठीक है। तो पी की जगह पर कोई संख्या रह सकता है और क्यू की जगह पर भी कोई संख्या रह सकता है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 3/4, जो बीच में लगा रहता है ना इसको हम पढ़ते हैं बटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला होता है ये क्या होता है और जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है, तो ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग अंश, ठीक है, और जो नीचे वाला होता है इसको हम पढ़ते हैं हर। तो अंश बटे हर, ठीक है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, और इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। और क्यू की जगह पर हम लोग कभी भी जीरो नहीं लिखते हैं, मतलब क्यू की जगह पर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यू की जगह पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं रह सकता है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा भिन्न क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं भिन्न का जोड़। देखिए भिन्न का जोड़ कैसे होता है, यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे दिया है ना, जो हर में दिया है 2, 3, 4, इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2, 3, 4 है ना, इसको लिखेंगे यहाँ पर 2, 3, 4, ठीक है। अब इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना चालू करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। देखिए यहाँ पर 2 से कटाएंगे, 2 में 2 से पहाड़ा पड़िए, 2 कितनी बार में आता है, 2 एकम 2 एक बार में आता है। फिर यहाँ पर देखिए 3 कटेगा नहीं, 3 को इसी तरह लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा पड़िए 4 कितनी बार में आता है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार में आता है, 2 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 है, 2 से चला जाएगा, 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक इसी तरह रहेगा, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो 3 को इसी तरह लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 एक बार में चला जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को देखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 एकम होता है 3, फिर यहाँ पे देखिए 1 इसी तरह हो जाएगा। इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे ना, देखिए यहाँ पर जो 2 × 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 2 × 3, ठीक है। अब गुना कराइए, 2 दूना 4, 4 3 होता है 12, 12 आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे इस तरह, ठीक है, और नीचे हम 12 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए 12 कितनी बार में आता है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 6 बार में आता है। जब 6 बार में आया ना, 6 को ऊपर में गुना करा देंगे, यानी ऊपर वाला संख्या में 6 से गुना करा देंगे। तो कराइए, 6 में 1 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए 12 कितनी बार में आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 4 बार में आता है। तो 4 का गुना इस ऊपर वाली संख्या में करा दीजिए, तो 4 में 1 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए 12 कितनी बार में आता है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 त्रिक 12, 3 बार में आता है। तो जो 3 आया है ना, इसका गुना हम लोग ऊपर वाली संख्या में करा देंगे, तो 3 एकम हो जाएगा 3, या 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 6, 4, 3 को जोड़ लेंगे, तो 6 4 हो जाएगा 10, और 10 3 होता है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 बटे यहाँ 12 है तो यहाँ 12 लिख लेंगे। तो यही हम लोग हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो 13/12 है इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी चेंज करेंगे तो भी हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव कैसे होगा, देखिए जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ किए हैं उसी तरह भिन्न का घटाव होगा। यहाँ में देखिए 7/8 - 1/4 - 1/8 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर में दिया है ना 8, 4, 8, इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं आप लोग को पहले ही बताया हूँ। यहाँ पे देखिए 8 4 8 है, यहाँ लिखेंगे 8 4 फिर 8। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना चालू करेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। यहाँ देखिए 2 चौको होता है 8, 4 बार में आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 दूना होता है 4, 2 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 चौको 8, 4 बार में आ रहा है तो यहाँ 4 लिख लेंगे। फिर हम लोग 2 से कटाना चालू करेंगे। यहाँ देखिए 2 दूना होता है 4, फिर यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, फिर 2 दूना होता है 4, ठीक है।
फिर हम 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, ठीक है। लास्ट में एक एक आ चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस तरह निकालते हैं, जिससे हम लोग भाग दिया है ना, 2 2 2, इसका गुना करा लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुना कराइए, तो यहाँ देखिए 2 दूना होता है 4, 4 दूना होता है 8, 8 लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम कितना आया है, तो हम लोग का 8 आया है, तो यहाँ 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 कितनी बार में आता है, तो 8 एकम 8 एक बार में आता है। इस एक का गुना इस ऊपर वाली संख्या में करा लेंगे, एक में 7 से गुना कराएंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। या माइनस है तो माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए, 8 कितनी बार में आता है, तो 4 एकम 4, 4 गुना 8 दो बार में आता है। इस 2 का गुना इस ऊपर वाली संख्या में करा लेंगे, तो 2 एकम हो जाएगा 2, या माइनस है तो माइनस चिन्ह देंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 कितनी बार में आता है, तो 8 एकम 8 एक बार में आता है। जो एक आया है इसको ऊपर गुना करा लेंगे, एक में एक से गुना करा लेंगे, तो कितना हुआ, 1 एकम 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 5 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, तो लिखेंगे 4 बटे, यहाँ 8 है तो 8 लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए कटने वाला है तो काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी जो हम लोग आंसर आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। अब हम लोग देखते हैं भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। यहाँ पे देखिए अब हम लोग करते हैं भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। यहाँ देखिए भिन्न का गुणा में क्या दिया है, 2/3 गुणे 9/10 गुणे 5/6। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो दिया है ना सबसे पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया है, 2/3 गुणे 9/10 गुणे 5/6, ठीक है, इतना दिया है। अब देखिए भिन्न का गुणा में होता क्या है, देखिए भिन्न का गुणा में यह होता है, ऊपर नीचे कटाइए, नहीं तो तिरछा तिरछी कटाइए। नहीं समझ में आया है तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ आपको। मान के चलिए ऐसा कुछ दे दिया जाए आपको, 2/6, ठीक है, 2/6 दे दिया जाए, इसको बोला जाए सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देखिए 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 एकम 2, एक बार में कट गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 6 कितनी बार में आता है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 3 बार में आता है, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो हम लोग क्या आया है, 1/, यहाँ पे 3 है तो 3, ये हम लोग हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी होता है, ठीक है, ऊपर नीचे कटाएंगे, अगर ऊपर नीचे नहीं कटेगा तो तिरछा तिरछी कटाएंगे। आइए देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ देखिए 2 के पहाड़ा में 2 आता है लेकिन 3 नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर 10 है, तो किसी का पहाड़ा में ये दोनों नहीं कटेगा। मान के चलिए और यहाँ पर जो 9 है ये 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है। यहाँ पर देखिए यहाँ 5 है और यहाँ पर 6 है, तो किसी के पहाड़े में दोनों नहीं आता है, 2 के पहाड़े में भी नहीं आता है, 3 के पहाड़े में भी नहीं आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब तिरछा तिरछी देखेंगे, तिरछा तिरछी कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 3 के पहाड़े में 3 आता है और यहाँ पर देखिए 9 है, तो 3 के पहाड़े में भी 9 भी आता है, तो हम 3 से काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, तो यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 बार में कटा है, तो 3 यहाँ पर लिख लेंगे, यानी तिरछा तिरछी कट गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है, यहाँ देखिए 2 के पहाड़े में 2 आता है और 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, तो हम लोग 2 से काटेंगे। तो यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा पड़े 10 कितनी बार में आ रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 5 बार में आ रहा है। तो यहाँ देखिए 2 5 होता है 10, 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब कोई कटने वाला है, तो यहाँ देखिए कटने वाला है, 5 से 5 कट जाएगा, देखिए 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोई कटने वाला है, देखिए हम कटने वाला है, 3 का पहाड़ा में भी 6 आता है, 3 एकम 3, 3 दूना आता है 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बचा है, इसको लिख लेंगे, 1 1, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, तो तीनों का हम लोग गुना कराएंगे तो 1 हो जाएगा, बटे यहाँ देखिए 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, तो तीनों को गुना कराएंगे, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 1 में गुना कराएंगे फिर भी 2 ही होगा, 1/2, यही हम लोग को हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे गुना कराए हैं, यहाँ पर देखिए सब कुछ सब कट चुका है, तो हम लोग देखिए 1 में 1 से गुना कराए हैं, फिर यहाँ पे 1 है इसमें गुना करा दें, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख लिए हैं। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 2 है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लिए हैं, तो यही हम लोग का आंसर हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए है भिन्न का भाग, भिन्न का भाग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 9/10 भागे 5/3 भागे 2/3 है,
तो हम लोग क्या करेंगे, जो 9/10 है ना, इसको हम लोग इसी तरह लिख लेंगे 9/10। अब यहाँ पर है भाग, जो भाग है इसको हम कर देंगे गुना में कन्वर्ट। अगर हम लोग इसको गुना में कन्वर्ट करते हैं, जो 5/3 है ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ऊपर नीचे का मतलब 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि पलट जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 5/3 था तो ये पलट गया है, 3/5 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर भाग है, तो इसको भी हम गुना में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ गुना चिन्ह देंगे। और यहाँ देखिए 2/3 है ना, तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेम टू सेम इसी तरह हो गया कि नहीं होगा ये भी। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे कटाएंगे, नहीं तो तिरछा तिरछी कटाएंगे अगर कटने वाला होगा तो। यहाँ पर देखिए, यहाँ 9/10 है, तो किसी के पहाड़े में नहीं तो 9 आता है, नहीं तो 10 आता है। यहाँ देखिए 3/5 है, तो ये भी किसी के पहाड़े में ना 3 आता है ना 5 आता है। यहाँ पर भी उसी तरह है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछे देखेंगे, तिरछा तिरछी कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, 5 के पहाड़े में नहीं तो 9 आता है, और 5 के पहाड़े में नहीं 3 आता है, ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए 3 है, 3 के पहाड़े में नहीं तो 10 आता है, 3 के पहाड़े में 2 भी नहीं आता है, तो ये भी नहीं कटेगा। यानी देखिए आप जो भी है ना संख्या, कोई कटने वाला है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने गुना करा देंगे, यानी 9 में 3 से गुना करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 3 से गुना करा देंगे। उसी तरह हम लोग नीचे भी कराएंगे, 10 में 5 से गुना कराएंगे, जितना आएगा इसमें 2 से गुना करा देंगे। तो आइए कराते हैं। यहाँ पर देखिए 9 में 3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 9 3 27, और 27 में 3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 81, यानी 81। 81 यहाँ पर लिख लेंगे, फिर बटे करेंगे। यहाँ पर देखिए 10 में 5 से गुना कराएंगे, 10 5 हो जाएगा 50, 50 में 2 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 100, 50 दूना 100। ठीक है, तो 81/100 यही हम लोग हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर कोई कटने वाला रहता है तो हम लोग काट लेंगे, अगर नहीं कटने वाला रहेगा ना तो सामने सामने गुना करा लेंगे। 9 में 3 से गुना करेंगे, फिर जितना आएगा फिर 3 से गुना कराएंगे। उसी तरह नीचे भी करेंगे, 10 में 5 से गुना कराएंगे, जितना आएगा उसमें 2 से गुना करा लेंगे। तो आई होप आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला। अगला है सरलीकरण, जिसको हम लोग बोर्ड मार्क्स नियम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग बोर्ड मार्क्स नियम को जानते हैं। देखिए सबसे पहले होता है बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट में कौन कौन सा होता है, तो बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, ये तीनों ब्रैकेट होता है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। उसके बाद होता है ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में हम लोग का भी कहते हैं, इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, उसके बाद है डी, डी का मतलब होता है डिवीज़न यानी भाग। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ओ सॉल्व करेंगे यानी ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसका डिवीज़न करेंगे। उसके बाद है एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग गुना भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। ठीक है, उसके बाद एस, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ओ यानी ऑफ सॉल्व करेंगे, उसका डिवीज़न करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है 6 + 2 गुने कोष्टक में 5 + 3, इसको गुना करना है तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट कहाँ पर है, तो ब्रैकेट यहाँ पर है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए करते हैं। देखिए हम 6 + 2 गुणे, इसको इतना लिख देंगे। उसका बाद यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या है 5 + 3, अगर हम लोग 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा, तो आप 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट का काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो अब देखिए क्या है, तो अब यहाँ देखिए ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफ। इस देखिए क्वेश्चन में कहीं ऑफ दिया है, नहीं दिया है। उसका बाद हम लोग देखेंगे डी यानी डिवीज़न यानी भाग। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भाग दिया है, नहीं दिया है, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, गुणा। देखेंगे इस क्वेश्चन में कहाँ गुणा है, तो यहाँ गुणा है। ठीक है, 2 गुणे 8 है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 6 प्लस, अगर हम 2 में 8 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16, यहाँ 16 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एम का भी काम खत्म हो चुका है, यानी मल्टीप्लाई का काम खत्म हो चुका है। अब क्या है, तो ए मतलब होता है एडिशन यानी जोड़ना। तो यहाँ देखिए 6 और 16 को जोड़ना है, तो आइए जोड़ते हैं। यहाँ देखिए 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और हासिल 1 हो जाएगा 2, यानी 22 हम लोग को हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीक़े से हम लोग सरलीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 100 भागे कोष्टक में 5 गुणे 2 कोष्टक 1 + 10, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर है।
आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 100 को उसी तरह लिख लेंगे, भाग का निशान है तो भाग इसी तरह दे देंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 गुणे 2 लिखा है, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, 10 लिख लेंगे। यहाँ प्लस 10 है तो प्लस 10 यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कोष्टक का काम खत्म हो चुका है। अब क्या है, ओ, तो ओ मतलब ऑफ। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कोई ऑफ दिया है, नहीं दिया है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी, डी से मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। यहाँ देखिए भाग कहाँ पर दिया है, तो भाग यहाँ पर दिया है 100 भागे 10। तो आइए भाग करते हैं। अगर हम लोग 10 से भाग करेंगे 100 में तो कितना आएगा, 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस 10 है तो यहाँ प्लस 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डी का भी काम खत्म हो चुका है। अब एम का काम बचा है, तो यहाँ पर देखिए कहीं मल्टीप्लाई दिया है यानी कहीं गुणा दिया है, नहीं दिया है। यहाँ देखिए ए से बताऊँ एडिशन यानी जोड़ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जोड़ है 10 प्लस 10। अगर हम 10 से 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन है, क्या है, छोटा कोष्टक में 200 भागे 5 छोटा कोष्टक बंद प्लस बड़ा कोष्टक में है 40 माइनस 12 भागे फिर छोटा कोष्टक में है 3 गुणे 2 छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा सॉल्व करते हैं, तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इन दोनों को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से भाग देंगे 200 में तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 5 चौक होता है 20। ठीक है, यहाँ जीरो है तो जीरो लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ है प्लस, प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट देंगे। यहाँ 40 माइनस 12 भागे, अब हम देखिए छोटा ब्रैकेट है। छोटा ब्रैकेट में क्या है, 3 गुणे 2 है। अगर हम लोग 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो लिखेंगे 6। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा बंद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मझला ब्रैकेट तो है नहीं, अब है बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 40 प्लस, यहाँ देखिए बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट देंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पर है भाग, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर बड़ा ब्रैकेट में रहेगा भाग गुना जोड़ घटाओ, तो सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 40 माइनस, यहाँ देखिए 6 से भाग देंगे 12 में तो कितनी बार में जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 बार में चला जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखिए 40 प्लस, यहाँ देखिए बड़ा ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पे देखिए 40 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। यहाँ 38 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 40 को और 38 को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, 8 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 को और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, लिखेंगे 7, यानी 78 78 हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो इस तरीक़ा से हम लोग बोर्डमास को नियम को यानी सरलीकरण को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये बोर्डमास नियम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला। अगला है वर्गमूल। देखिए वर्गमूल ट्रिक से कैसे निकाला जाता है। देखिए आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को देखिए स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, इसको बस हम लोग इकाई अंक से मतलब है। यानी इस एक का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, लेकिन इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। अब यहाँ पर देखिए जो 9 का स्क्वायर होता है 81 होता है। ठीक है, और इसका इकाई अंक क्या है, तो 1 है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, इकाई अंक क्या है, 4 है। यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, इसका इकाई अंक क्या है, तो 4 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका इकाई अंक 9 है। यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, इसका इकाई अंक 9 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, इसका इकाई अंक 6 है। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, इसका इकाई अंक क्या है, तो 6 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। तो हम लोग को वर्गमूल ट्रिक से निकालने के लिए इन सब का इकाई अंक पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए वर्गमूल ट्रिक से कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दो दो का जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा कैसे बनता है, तो यहाँ पे देखिए 69 है ना, इसका हम लोग जोड़ा बना लेंगे। फिर यहाँ पे 13 है तो इसका भी हम लोग जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, जोड़ा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो 69 है इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। तो यहाँ देखिए हम लोग देखेंगे इन सब में इकाई अंक 9 किस में आता है। तो देखिए यहाँ पर इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई अंक 9 आएगा। तो यानी कि हम लोग का जो होगा आंसर इकाई अंक में 3 होगा और नहीं तो 7 होगा, इन दोनों में से कोई होगा। अब कैसे पता करेंगे कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 13। अब हम लोग देखेंगे
13 का वर्गमूल कितना होता है? तो 13 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। जब 13 का वर्गमूल नहीं होता है ना, तो इसका छोटी संख्या देखेंगे पूर्ण रूप से वर्गमूल किसका निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 है, तो यानी 13 से बड़ा है। हम लोग को देखना है 13 से छोटा। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो यानी कि हम लोग का जो होगा 3 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग 3 तो पता चल गया। हम लोग क्या करेंगे, 3 के अगली संख्या क्या होती है? 3 की अगली संख्या 4 होती है, उससे हम लोग गुना करा लेंगे। 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तरीके हो जाएगा 12। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 12 से 13 छोटा है कि बड़ा है? देखिए 12 से 13 बड़ा है, ठीक है। 12 छोटा है और 13 क्या है? बड़ा है। जब बड़ा है ना, तो हम लोग बड़ी संख्या लेंगे। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 7 है, यानी 7 हम लोग लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो इसका आंसर होगा 37 होगा। और 37 कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 तो हम लोग को पहले पता चल गया था, ठीक है। अब इन दोनों में गुना कराए हैं तो 12 आया है। 12 से 13 12 का छोटा है, तो 12 से 13 बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग बड़ी संख्या लिए हैं, तो सिर्फ 37 हो गया है। आप लोग को नहीं समझ में आया है तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, यानी दो दो का जोड़ा बना लेंगे। 64 का जोड़ा बन जाएगा, इधर 17 का जोड़ा बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 64 है ना, तो इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा इकाई अंक में, ठीक है। यानी जो इसका आंसर होगा 2 होगा, और नहीं तो 8 होगा, ठीक है। अब हम लोग कैसे पता करेंगे 2 होगा 8 होगा? तो यहाँ देखिए अगली संख्या क्या है? 17 है। 17 किसका वर्गमूल होता है? तो किसी का नहीं होता है। तो 17 से हम लोग छोटा देखेंगे, 17 से छोटा कौन सी है? तो यहाँ देखिए 16 है, 17 से छोटा है, तो इसका वर्गमूल क्या है? 4 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा 42 आएगा, 42 आएगा, और नहीं तो इसका 48 आएगा, यानी 48 आएगा। इन दोनों में से कोई आएगा। अब कैसे पता करेंगे कौन सा आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, 4 की अगली संख्या से गुना करा देंगे। 4 की अगली संख्या क्या होती है? 5 होती है। तो 5 से गुना करा देंगे, तो 5 को होता है 20। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर 20 से 17 बड़ा है कि छोटा है? तो 20 से 17 छोटा है, तो हम छोटी संख्या लेंगे, यानी हम लोग को 2 लेंगे, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा 42 होगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं समझ में आया है तो आइए एक और दो क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसा निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। तो इस 25 का जोड़ा बन जाएगा, इधर 20 का जोड़ा बन जाएगा। अब देखेंगे इसका इकाई अंक। देखिए 25 का इकाई अंक क्या है? 5 है। तो यहाँ पे देखिए किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 5 आता है? तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 5 होगा, यानी कि जो इसका इकाई अंक होगा 5 होगा। 20 का वर्गमूल क्या होता है? तो 20 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसका छोटी संख्या देखेंगे। 20 से छोटी संख्या का वर्गमूल देखेंगे। देखिए यहाँ पर 25 है, 5 का स्क्वायर है 25, तो बड़ा है, इसे हम लोग नहीं लेंगे। 20 से छोटी संख्या क्या है? 16 है। तो यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है? तो 4 होता है, तो लिखेंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो 45 आया है ना, तो ये हम लोग हो जाएगा आंसर 45। अब ऐसे कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पर सिर्फ 5 आया है, 5 के अलावा यहाँ कोई संख्या नहीं आया है। जब कोई 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आया है, तो हम लोग को हो जाएगा आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अगली संख्या है अंडर रूट में 2916। इसका निकालना है हम लोग को वर्गमूल। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दो दो का जोड़ा बनाएंगे, यानी इधर 16 का बन गया, इधर 29 का बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे जो 16 है ना, इसका इकाई अंक क्या है? तो 6 है। 6 किसका वर्ग करेंगे तो आएगा? तो यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, इसका एक अंक क्या है? 6 है। अब यहाँ पर देखिए 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, इसका इकाई अंक क्या है? 6 है। तो यानी कि जो हम लोग का आंसर इकाई अंक में आएगा 4 आएगा, और नहीं तो ये 6 आएगा। अब कैसे पता करेंगे 4 आएगा 6 आएगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 29 है ना। अब यहाँ देखिए 29 का वर्गमूल क्या होता है? तो 29 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसे छोटी संख्या देखेंगे। तो यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, यानी 29 से बड़ा है। इसका छोटी संख्या क्या है? 25 है, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो इसका आंसर होगा नहीं तो 54 होगा, नहीं तो 56 होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा? अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5 के अगली संख्या से गुना करा देंगे। तो 5 की अगली संख्या क्या है? 6 है। 6 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 पचे 30, यहाँ 30 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 30 बड़ा है, 29 छोटा है, यानी कि 30 से छोटा है ये, ठीक है। 30 से छोटा होगा ना, तो हम लोग छोटी और संख्या लेंगे, तो हम लोग का आंसर होगा 54 होगा, यानी 54 होगा। ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीक़ा से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला है औसत। देखिए औसत क्या होता है, मान कर चलिए आज आपने 5 टॉफ़ी खाई, कल 10 टॉफ़ी खाई, 15-20 टॉफ़ी खाई, ठीक है। उसके अगले दिन 5 टॉफ़ी खाई, फिर उसका अगले दिन 2 टॉफ़ी खाई।
तो ऐसे में कोई पूछ दे आप डेली टॉफ़ी कितना खाते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, औसत निकाल कर बता देंगे कि हम इतना डेली टॉफ़ी खाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 15, 23, 10, 22 और 5 का औसत क्या होगा। देखिए औसत निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, कौन सा फार्मूला है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, ये होता है औसत का फार्मूला। अब इसी फार्मूले से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सभी संख्याओं का योग। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संख्या दी गई है, तो ये जो सारी संख्या दी गई है ना, इसको हम लोग जोड़ना है, यानी योग करना है। तो आइए जोड़ते हैं। यहाँ देखिए 15 प्लस 23 प्लस 10 प्लस 22 प्लस 5। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बटे यहाँ पे करेंगे, यहाँ लिखा है कुल संख्या, यानी कुल संख्या का मतलब होता है कितने संख्या है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, पूरा कितना संख्या है, 5 संख्या है, तो 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे सारे संख्याओं को तो हो जाएगा 75। ठीक है, 75 होगा। अब बटे में यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख लेंगे। अब देखिए इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ 2 बचेगा तो 5 5 25। ठीक है, 15 बार में कट जाएगा। तो यही हम लोग को हो जाएगा आंसर। यानी कि जितनी संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर 15, 30, 10, 22, 5, सारे का औसत जो होगा 15 होगा। यानी यहाँ पर भी 15 होगा, यहाँ पर 15 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 15 होगा और यहाँ पर 15 होगा। यानी सारी संख्या हो जाएगी 15। ठीक है, इसका औसत निकालेंगे तो। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, चार संख्याएं 25, 30, 35, एक्स का औसत 40 है तो एक्स निकालिए। यहाँ पे देखिए चार संख्याएं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे तीन संख्याएं दी गई हैं और एक संख्या नहीं दी गई है। यहाँ पर एक चौथी संख्या में है एक्स, तो हम लोग एक्स का मान पता करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो सारी संख्याओं का जो औसत है, जो एवरेज है, कितना है, 40 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फार्मूला हम लोग लिखवाए हैं ना, उसी फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सारी संख्याओं को जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिखेंगे। अब बट्टे में यहाँ पर देखिए कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, चार संख्या हैं तो यहाँ लिखेंगे 4। अब जो इन सारे का औसत है कितना है, 40 है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर में 40। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनको जोड़ते हैं, 25 30 35 को जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए 5 5 10, 10 का 0 हासिल हो जाएगा 1। यहाँ देखिए 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, तो 9 लिखेंगे। प्लस एक्स है तो प्लस एक्स लिखेंगे। ठीक है, बट्टे में यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, और यहाँ बराबर यहाँ 40 है तो यहाँ लिखेंगे 40। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो 40 है ना, इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे एक लगा रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुना करा देंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना करा देंगे। आइए कराते हैं। यहाँ पे देखिए एक में और 90 प्लस एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस एक्स ही होगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए 40 में 4 से गुना करा देंगे तो कराइए, 4 से हो जाएगा 16, यहाँ एक जीरो है तो जीरो लगा लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करना है, तो एक्स का मान निकालना है। जो 90 है हटाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 160 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 160। अब यहाँ पर देखिए जो 90 है ये प्लस में है, बराबर किस साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस में, तो लिखेंगे -90। अब इसको घटाइए, देखिए एक्स बराबर, यहाँ देखिए जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो होगा, 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7। जो एक्स का मान आएगा ना हम लोग 70 आएगा, ये हम लोग हो जाएगा आंसर। यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ तीन संख्याओं का मान दी गई हैं, जो चौथी संख्या का मान होगा वो 70 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा औसत कैसे निकाला जाता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला है प्रतिशत। देखिए प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है, प्रतिशत का मान कितना होता है, और इस पर हम लोग 3 4 क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है। जो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है ना, वो होता है ऐसे, यानी जो प्रतिशत का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो ऐसा होता है। जिसका मान होता है ना, इसका होता है 1/100। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो प्रतिशत और चिन्ह होता है, जो साइन होता है, वो ऐसे होता है जिसका मान होता है 1/100 होता है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% हुआ। ठीक है, ऐसा दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% हुआ। ठीक है,
ऐसा दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, 3.6%। ठीक है, अगर मान के चलिए ऐसा दे दिया, ठीक है, 25%। ठीक है, अब बोला जाए इसको सोल्व करने के लिए तो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए जो 25 है ना, इसको 25 को इसी तरह लिख लेंगे। अच्छा, परसेंट हटाते हैं तो जो परसेंट हटाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/100 होगा। तो लिखेंगे गुणे 1/100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 बार में कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा 1/4 आएगा। यानी कि जो 25% का हम लोग जब मान निकालेगा ना, 1/4 आएगा। यही हम लोग खोजेगा आंसर। तो इस तरीक़ा से हम लोग सोल्व करते हैं। अब आइए 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये छोटा सा है। अभी जो इससे आगे वाला क्वेश्चन लेंगे ये थोड़ा सा बड़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 500 का 20%, यानी 500 का हम लोग 20% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 500 लिखा है तो 500 यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ देखिए का मतलब होता है गुणा। अगर का को हम लोग हटाएंगे तो इसका जगह पर गुणा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया 20%, तो लिखेंगे 20, जब परसेंट हटाएंगे ना तो इसके बट्टे में 100 आता है। इसके बट्टे में 100 लिखिए, यानी तो गुणा 1/100 लिखिए, दोनों बात बराबर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, जो बचा इसको लिख लेंगे। तो क्या बचा यहाँ पर, 5 गुणे 20, लिखेंगे 5 गुणे 20। ठीक है, अब गुना कराइए। अगर हम लोग 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना होता है 10, या जीरो है तो जीरो लगा लेंगे। जो 500 का 20% आएगा 100 आएगा। यह लोग हो जाएगा आंसर। अब आइए से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है। एक मान के चलिए कोई विद्यार्थी है, उसको 100 में से 40 अंक प्राप्त होते हैं, तो कितना प्रतिशत प्राप्त हुए हैं ये हम लोग चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए 100 लिखा है ना, तो यहाँ लिखेंगे बराबर, बटा करेंगे, जो 100 लिखा है इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब कितना अंक प्राप्त किया है, तो 40 अंक प्राप्त किया, तो यहाँ 40 ऊपर लिखेंगे। अब ऐसा कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए मान के चलिए आपके पास 5 लड्डू है। ठीक है, 5 लड्डू है, उसमें से कितना खाए हैं, इसमें से मान के चलिए आप लोग 2 लोग खा लिए हैं, 5 में से 2 लड्डू खा लिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 जो है इसको नीचे लिखेंगे, जो 2 है उसको लिखेंगे ऊपर। ठीक है, अब 5 में से कितना भी आप खा सकते हैं, 5 में से आप 3 भी खा सकते हैं, 5 में से 1 भी खा सकते हैं। जो 5 है ये कभी भी नीचे रहेगा। ठीक है, अब इसमें से कितना खाए हैं वो कभी भी ऊपर आता है। 2 खाएँ तो 2 ऊपर रहेगा, अगर 3 खाएंगे तो 3 ऊपर लिखा जाएगा, 1 खाएंगे तो 1 ऊपर लिखा जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए 100 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं, 100 में से कितना भी प्राप्त कर सकते हैं, जो 100 है ये नीचे रहेगा। अब कितना प्राप्त किए हैं, तो 40 अंक प्राप्त किए हैं, 40 ऊपर आएगा। ठीक है, और यहीं पर 50 अंक प्राप्त किए होते हैं तो 50 अंक ऊपर आता है। ठीक है, तो कभी भी जो जड़ होता है ना, जड़ कभी भी नीचे रहता है। अब इसमें से कितना हम लोग प्राप्त किए हैं वो कभी भी ऊपर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, तो इसको बोल रहा है प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत बताइए। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग प्रतिशत पूछ रहे हैं प्रतिशत निकालने के लिए, तो हम कभी भी हम लोग 100 से गुना कर देते हैं। अब बोला जाए प्रतिशत निकालने के लिए, किसी भी संख्या से बोला जाए प्रतिशत निकालने के लिए, तो हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 में से 100 कट जाएगा, जो बचा उसको लिख लेंगे, तो क्या बचा 40, तो लिखेंगे 40, इसे आगे लगा देंगे परसेंटेज, यानी प्रतिशत लगा देंगे। ये हम लोग हो जाएगा आंसर। यानी कि 100 में से 40 अंक प्राप्त करेंगे तो 40% हम लोग प्राप्त कर लिए। अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, 200 में से 150 अंक प्राप्त किए तो प्रतिशत बताइए। मैं आप लोग क्या बताया हूँ, कभी भी जड़ नीचे रहता है। ठीक है, जड़ क्या होता है, कभी भी नीचे रहता है। यहाँ पर देखिए कितना अंक का पेपर हुआ है, तो 200 अंक का पेपर हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे 200। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 200 में से कितना प्राप्त हुआ है, तो 200 में से 150 प्राप्त हुआ है, तो लिखेंगे आप ऊपर 150। और यहाँ पे देखिए 200 में से, यहाँ पे देखिए 200 में से अगर 100 अंक प्राप्त हुए होते हैं तो 100 ऊपर लिखा था। तो यहाँ पे देखिए जड़ जो होता है ना कभी भी नीचे होता है। यहाँ देखिए 200 है ना, 200 कभी भी नीचे रहेगा। अब देखिए 200 में से कितना अंक प्राप्त हुआ, 200 में से कितना मतलब कितना अंक प्राप्त होगा ना, उसको कभी भी ऊपर लिखेंगे। अगर 200 में से 100 अंक प्राप्त हुआ हो तो 100 ऊपर लिखते हैं। ठीक है, 200 कभी भी नीचे रहेगा। ठीक है, अगर 200 में से 190 अंक प्राप्त किए होते हैं तो 190 ऊपर आता है। ठीक है, अभी आप देखिए आप क्या बोल रहे हैं, तो प्रतिशत बताइए। प्रतिशत निकालने के लिए हम कभी भी 100 से गुना कर देते हैं, और 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत हम लोग का निकल जाएगा। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। यहाँ देखिए 2 एकम 2, देखिए 2 सौ 14, 7 बार में कटेगा, यहाँ बचेगा 1, तो 2 पचे 10, 5 बार में कट जाएगा। यानी कि हम लोग जो आएगा 75% आएगा। ठीक है, ये हम लोग हो जाएगा आंसर। तो इस तरीक़े से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रतिशत समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला। अब हम लोग देखते हैं लाभ और हानि।
देखिए लाभ हानि में चार चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य, तीसरा होता है लाभ और चौथा होता है हानि। देखिए क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब कोई सामान खरीदा जाता है ना तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। और जब कोई सामान बेचा जाता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लाभ क्या होता है? जब कोई वस्तु को कम दाम में खरीद कर और ज़्यादा दाम में बेचा जाएगा ना, जो पैसा हम लोग को मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं लाभ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हानि। हानि किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु को ज़्यादा दाम पर खरीद कर और कम दाम पर बेचा जाएगा ना, जो हम लोग घाटा होगा उसी को हम लोग बोलते हैं हानि, ठीक है। ये तो अपना समझ में आ गया होगा। अब इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, तो फार्मूले इस वीडियो में हम लोग नहीं बताएंगे। फार्मूले का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आप देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी जाती है, ठीक है, और 600 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ हुआ कि हानि? हम लोग को बताना है लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है? तो दिया है 500 रुपये में खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं खरीदी जाती है, खरीदना को। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो 500 रुपये है, तो लिखेंगे 500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 600 रुपये में बेची जाती है, बेची जाती है, तो बेचना क्या हुआ? विक्रय मूल्य। अगर किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपये। अब हम लोग को बताना है लाभ हुआ कि हानि हुआ। मान लीजिए यहाँ पर एक कलम है, कलम को हमने 10 रुपये में ख़रीदा है और इसको हमने 20 रुपये में बेच दिया है किसी को, ठीक है। 10 रुपये में खरीद कर 20 रुपये में बेच दिया है, तो बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? क्योंकि हम लोग इसको कम दाम में खरीदे हैं और ज़्यादा दाम में बेचे हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य 500 रुपये और विक्रय मूल्य 600 रुपये, यानी कोई सामान को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया जा रहा है, कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेचा जा रहा है। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो लाभ हुआ। देखिए लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर देखिए लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? लाभ निकालने के लिए होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए 500 रुपये में खरीदे हैं, 600 में बेचे हैं, तो हम लोग लाभ निकालने के लिए 600 में से 500 घटाएंगे तभी तो हम लोग का लाभ निकलेगा। ज़्यादा में से कम घटाएंगे तभी तो हम लोग का लाभ निकलेगा। इसीलिए हम लोग विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किए हैं, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना है? देखिए यहाँ पर 600 है, तो लिखेंगे 600 माइनस माइनस करेंगे यहाँ पर। देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? तो 500, लिखेंगे यहाँ पर 500। अब यहाँ पे देखिए जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो होगा, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? एक, यानी हम लोग का 100 रुपये का जो है ना प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम लोग लाभ हानि निकाल सकते हैं। अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 240 रुपये में खरीदा गया और 300 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है? यहाँ पर दिया है किसी वस्तु को 240 रुपये में खरीदा गया, यानी कि 240 रुपये में खरीदा गया यानी क्रय मूल्य हुआ, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 240 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 300 रुपये में बेच दिया गया, बेच दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य है। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 300 रुपये। अब हम लोग को बताना है लाभ प्रतिशत हुआ या हानि प्रतिशत हुआ। हम लोग को इसको प्रतिशत बताना है, तो कैसे बताएंगे? यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना है? 240 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना है? 300 रुपये में है। एक बात बताइए, 200 में खरीद कर 300 में बेचा गया है, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। देखिए यहाँ पर लाभ कितना हुआ, कैसा निकालेंगे हम लोग? लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ये तो होता है फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए
विक्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये है, तो लिखेंगे यहाँ पर 300 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 240 है, तो लिखेंगे 240। यहाँ पर देखिए जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो होगा, जीरो में से चार जाएगा नहीं, तो इसमें से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से चार जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 6, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 2 जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी 60 रुपये का हम लोग कितना हुआ है, लाभ हुआ है। अब हम लोग क्या करना है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए इसको हम प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे ना तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर लाभ प्रतिशत पूछेगा तो यहाँ ऊपर रहेगा लाभ, और यहाँ पर हानि प्रतिशत पूछेगा तो ऊपर रहेगा हानि, और नीचे कभी भी क्रय मूल्य रहेगा। मान के चलिए यहाँ पर हानि प्रतिशत का पूछ देगा तो क्या करेंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ देखिए हानि प्रतिशत बराबर होता है, ऊपर रहेगा हानि और बट्टे में रहेगा क्रय मूल्य। कभी भी यहाँ पर क्रय मूल्य रहेगा, ठीक है, लाभ में भी रहेगा और हानि में भी रहेगा क्रय मूल्य, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। इतना तो आप लोग को पता हो गया। हानि प्रतिशत पूछेगा तो ऊपर हानि रहेगा और नीचे क्रय मूल्य रहेगा, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। लाभ प्रतिशत पूछेगा तो ऊपर लाभ रहेगा, नीचे क्रय मूल्य रहेगा, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब जो जो जहाँ दिया गया है वहाँ पर रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए लाभ कितना है, तो लाभ है 60 रुपये, तो रखेंगे यहाँ पर 60, ठीक है। अब बटे यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है यहाँ पर 240 रुपये, तो रखेंगे 240, ठीक है। और यहाँ गुना प्रतिशत में चेंज करने के लिए यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 6 एकम 6, 6 का पारा पड़िए 24 कितनी बार में आता है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 4 बार में आता है, यहाँ 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 से कटेंगे 100 को, 4 एकम 4, यहाँ देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बार में यहाँ कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 2, ठीक है, यहाँ जीरो है तो जीरो यहाँ पर लगा लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 त्रिक 12, 4 चौको 16, 4 पच्चीस 20, 5 बार में कट जाएगा तो यहाँ 5 लिख लेंगे, यानी कि हम लोग आएगा 25%, यानी 25%, 25% का हम लोग को लाभ हुआ है, ठीक है। ये हम लोग हो जाएगा आंसर। तो इस तरीक़ा से हम लोग लाभ और हानि का सवाल करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला, अगला है घात और घातांक। देखिए इसको हम लोग एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे, और इसके देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ नियम भी है, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घात और घातांक होता क्या है। देखिए अगर हम लोग ऐसा कुछ दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ 2 के पावर 3, ठीक है, 2 के पावर 3 या 2 के घात 3, ठीक है। जो नीचे वाला होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं आधार, आधार, ठीक है। और जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं हम लोग घात, ठीक है। 2 के घात में है 3, ठीक है, 2 के पावर में है 3। अब इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 को 3 बार गुना करेंगे। यहाँ देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर इसी तरह यहाँ पे दे दिया जाए 5 के पावर 2, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 5 को 2 बार गुना करेंगे, 5 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे। तो ये करते हैं, यहाँ देखिए 5 गुणे 5, ठीक है। अगर 5 5 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 25, ठीक है। अगर यहाँ पर आधार के पावर में कुछ भी दिया रहे तो उसको उतना बार गुना करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर 5 के पावर 2 था ना, तो इसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे। अगर यहीं पर 5 के पावर 5 रहता तो हम लोग 5 को 5 बार गुना करते हैं। अगर यहाँ पर 5 का पावर 3 रहता तो 5 को 3 बार गुना करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा घात और घातांक। अब इसको हम देखते हैं कुछ नियम को। यहाँ देखिए पहला नियम है ए के पावर m गुने ए के पावर n। इसका मतलब हुआ ए m प्लस n, मतलब यहाँ पर समझिए अगर यहाँ पर कुछ सेम संख्या दे दिया जाए, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर सेम संख्या दे दिया जाए, यहाँ ए है और यहाँ पर ए एक जैसा है कि नहीं है, एक जैसे हैं, तो इसको जो पावर रहता है ना तो इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर समझिए अगर यहाँ पर दे दिया जाए ऐसा कुछ x, ठीक है, x के पावर 3 अब गुने x के पावर 2, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो x है यहाँ पर भी x है, तो एक जैसा है कि नहीं है।
अगर यहाँ पर आधार में एक जैसे हैं जो इसका पावर है इसको हम लोग जोड़ लेंगे। आइए जोड़ते हैं। एक्स रहेगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, 3 + 2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा x के पावर 5। ठीक है, ये हम लोग हो जाएगा आंसर। मतलब यहाँ पर समझिए, अगर आधार में एक जैसा दे दिया जाए, एक समान दे दिया जाए, जो उसका पावर होता है ना उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। मान के चलिए जो पहला नियम है ना, इससे आधारित हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा मान लीजिए 2 के पावर 3 है, ठीक है, और गुने 2 के पावर 4 है। इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक जैसा है कि नहीं है? अगर आधार एक जैसा है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो जो घात है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। यहाँ सिंपल से हम 2 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस या 4 है तो 4 यहाँ पर लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं। 2 के पावर हो जाएगा 4, 3 हो जाएगा 7, ये हम लोग हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा। पहला नियम क्या बोलता है? अगर आधार में एक जैसा रहेगा, यानी यहाँ पर 5 रहेगा और यहाँ पर भी 5 रहेगा, एक जैसा रहेगा, जो उस घात है ना उसको जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है a के पावर m बटे a के पावर n। अगर इसको हम देखा जाए तो हो जाएगा a के पावर m माइनस n। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, एक जैसा है कि नहीं है? यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है। अगर आधार में एक जैसा रहेगा और बोला जाए भाग करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका पावर है ना इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, बट्टा का मतलब हुआ भाग करना। ठीक है, पहला नियम में क्या था? अगर गुणा करना रहेगा तो उसका जो पावर है इसको जोड़ लेंगे। और दूसरा नियम में है, अगर यहाँ भाग करना रहेगा और आधार एक जैसा रहेगा, जिसका पावर है ना इसको हम लोग घटा देते हैं। मतलब यहाँ पर समझिए, दूसरा नियम क्या है? मान के चलिए यहाँ पर x है, x के पावर 5 है, ठीक है, उसका बाटा कीजिए यहाँ पर x के पावर 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, तो एक जैसा है। अगर यहाँ पर एक जैसा है आधार में, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर इसका है 5 और यहाँ पर 2, तो इसको घटा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 5 माइनस 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 3। ठीक है, x के पावर 3 हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा ही मान कर चलिए, दे दिया जाए यहाँ पर y के पावर 5, y के पावर 5 भागे y के पावर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर बटा रहे नहीं तो भाग रहे, बात एक ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जिसके आधार में है ना एक जैसा है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तब एक समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका पावर है इसको घटा लेंगे, यानी हो जाएगा y 5 माइनस 2। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का पावर 3। ठीक है, आइए क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर 5 के पावर 6 है, ठीक है, और बटे यहाँ 5 के पावर 2 है। इसको हम सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर 5 के पावर 6 है और यहाँ 5 के पावर 2 है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जो आधार है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, एक जैसा है। अगर आधार एक जैसा रहेगा, जिसका पावर है ना इसको हम घटा लेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 6 माइनस 2। ठीक है, अब घटाइए, यहाँ 5 इसी तरह रहेगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर 4 बचेगा। अगर इसको हम लोग सोल्व करना चाहेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए 5 के पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 को 4 बार गुना करना पड़ेगा। कैसे? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार गुना करना पड़ेगा। अगर इसको हम 4 बार गुना करेंगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा 625 आएगा। ऐसे ये हो जाएगा आंसर। तो दूसरा नियम ये था। अब देखते हैं तीसरा नियम। देखिए यहाँ पर तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यह है, अगर a के पावर में m है, ठीक है, और इसके पावर में n है, तो देखिए क्या होगा, a का जो पावर m गुणे n हो जाएगा। यहाँ पर समझिए इस बात को। ठीक है, तीसरा नियम क्या था? मान के चलिए यहाँ पर x है, ठीक है, और इसके पावर में क्या है, m, ठीक है, और इसके पावर में भी n है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x, जो m है ना, m इसी तरह रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए गुणे n हो जाएगा। यहाँ पर जो दोनों है ना, m के पावर n, इन दोनों में गुणा हो जाएगा, m गुणे n हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान के चलिए यहाँ पर है x के पावर 5, इसके पावर में है 2, जो सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए जो x है, x इसी तरह रहेगा, ठीक है, जो 5 है ना, 5 को इसी तरह लिख लेंगे, 5 में और 2 में गुना हो जाएगा, 5 गुणे 2 हो जाएगा। अब गुना होगा तो कैसे हो जाएगा, 5 के
एक्स के पावर हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, एक्स के पावर 10 हो जाएगा। ये हम लोग हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 3 के पावर 2 और इसके पावर में हम लोग 3 ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो 3 लिखा है ना, 3 को हम लोग इसी तरह लिखेंगे। पावर के ऊपर में पावर है ना, तो इसको हम लोग गुना करा लेंगे, यानी 2 में 3 से गुना करा लेंगे। तो आइए कराते हैं। अगर हम 2 में 3 से गुना कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 3 तो इसी तरह रहेगा, ठीक है। और 3 में 2 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6 लिख लेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ देखिए 3 के पावर में 6 है, तो इसका मतलब हुआ 3 को 6 बार गुना करना पड़ेगा। जैसे 3 × 3 × 3 × 3 कितना हुआ, 1 2 3 4 5, फिर एक और बार 3, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा 729 आएगा। ये हम लोग हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये चौथा नियम भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पांचवा नियम क्या है। यहाँ देखिए पांचवा नियम क्या है, a बटा बी इसके पावर में है m, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, a के पावर m बटे b के पावर n। यहाँ पर समझिए x बटे y है, ठीक है, और इसके पावर में है 2, ठीक है, इसके पावर में 2 है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए जो x है ना, यहाँ लिखेंगे x, इसके पावर में 2 रहेगा, अब बटे y है तो इसके y के पावर में भी 2 रहेगा, ठीक है। ये हम लोग हो जाएगा आंसर। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, पांचवा जो नियम का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पांचवा नियम क्या बोलता है, यहाँ पे देखिए पांचवा जो नियम है, a बटा b रहेगा, इसका पावर में m रहेगा, तो क्या हो जाएगा a के पावर m बटे b के पावर m। तो यहाँ देखिए ऐसा ही यहाँ पर क्वेश्चन है, 2/5 है ना, इसके पावर में है 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको देखिए 2 के पावर में 2 लिखेंगे, फिर बटे में 5 के पावर में भी 2 लिखेंगे, ठीक है। जो पावर है इन दोनों में लग जाएगा, ऊपर वाले में भी लग जाएगा और नीचे वाले में लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 हुआ, ठीक है। यहाँ 5 का पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुणे 5 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। तब 4/25 ही हम लोग हो जाएगा आंसर। ये जो पांचवा नियम है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं छठवां और सातवां। देखिए यहाँ पर जो छठवां नियम है, जो छठवां नियम है क्या है, a के पावर 0 रहेगा तो इसका जो मान आएगा 1 आएगा। यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पर छठवां हम नियम से काम करें और यहाँ पर x के पावर 0 रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 आएगा, ठीक है। किसी का जब पावर 0 रहेगा ना तो उसका मान 1 आता है। यहाँ पर देखिए अगर y का पावर 0 रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मान आएगा 1 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर b का मान 0 रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह संख्या में देख लेते हैं। और मान के चलिए यहाँ पर 1 का पावर 0 रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह 5 का पावर 0 रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 729, इसका जब पावर 0 रहेगा तो इसका मतलब क्या हो, 1 आएगा। किसी का जब पावर 0 रहेगा ना तो उसका जो मान आएगा 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए 500 का पावर जब 0 रहेगा ना तो इसका जो मान आएगा 1 आएगा। छठवां नियम है यही है। और a का पावर 0 रहेगा तो इसका बराबर 1 आएगा, मतलब इसका जो मान आएगा 1 आएगा। किसी का हम लोग पावर कर लेंगे तो उसका मान आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए सातवां क्या है, a का पावर जब यहाँ पर -m रहेगा ना तो बराबर a/a के पावर m हो जाएगा। आइए समझते हैं सातवां। मान के चलिए यहाँ पर सातवां जो है x के पावर -2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे 1/x के पावर 2, ठीक है। इसी तरह मान के चलिए यहाँ पर y के पावर में है -4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा 1/y के पावर में 4, ठीक है। जो माइनस से हट जाएगा, मतलब ये बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। मान के चलिए हमको एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा 4 के पावर -2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/4 के पावर में 2, जो माइनस से हट जाएगा 1 बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर रहेगा, अगर मान के चलिए 5 के पावर में -3, तो इसका मतलब जो होगा इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/5 के पावर 3, ठीक है। इसी तरह हम लोग हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये अब जो सातवां नियम है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक।
अगला है साधारण ब्याज। देखिए ब्याज कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है 500 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा। देखिए ब्याज कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए जो 500 रुपया दिया है ना, इसको हम बोलते हैं मूलधन। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, हल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया है, मूलधन, तो मूलधन कितना दिया है 500 रुपये, तो लिखेंगे रुपये 500। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया है 7%, यानी 7%। 7% क्या है, तो यह है दर, तो लिखेंगे दर कितना है 7%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया है 2 साल, तो 2 साल क्या है, 2 साल है समय, यहाँ लिखेंगे हम लोग समय, समय कितना है तो 2 साल है। ठीक है, अब हम लोग कैसे पता करेंगे कितना रुपया ब्याज आया है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, ठीक है, गुणे दर गुणे समय, ठीक है, इसके बटे में होता है 100। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मूलधन, मूलधन कितना रुपया दिया है, तो 500 रुपया दिया है, तो लिखेंगे 500 गुणे, यानी कि दर कितना दिया है, तो दर दिया 7%, लिखेंगे 7। ठीक है, गुणे, यानी कि समय, समय कितना दिया है, तो 2 साल दिया है, तो लिखेंगे 2। ठीक है, अब बट्टे में यहाँ पर 100 है तो 100 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, जो बचा उसको लिख लेंगे। तो क्या बचा यहाँ पर 5 गुणे 7 गुणे यहाँ पर 2 है, तो ये 2 लिख लेंगे। इसको गुना कराते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग 5 में 2 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, 10 जो आया है इसे 7 से गुना करा देंगे, तो 5 दूना 10, 10 में 7 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 70। 10 7 70, लिखेंगे 70 रुपये। इतना रुपये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यानी कि अगर हम लोग 500 रुपये लिए हैं 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए, तो जो हम लोग का ब्याज आएगा 70 रुपये आएगा। ये हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं एकदम आसानी तरीका से। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। अगला है चक्रवृद्धि ब्याज। ये वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। देखिए हम प्रश्न क्या दिया है, अगर 10,000 रुपये 2 साल के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। देखिए इसको निकालने के लिए ना फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100, इसका पावर में है समय। ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं है, अभी ये मिश्रधन का फॉर्मूला है। ठीक है, जब मिश्रधन निकल जाएगा तब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। यहाँ पे देखिए जो जो जहाँ दिया है ना उसको वहाँ पर रखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मूलधन, मूलधन कहाँ दिया है, तो यहाँ पर दिया है। मूलधन कितना दिया है, 10,000 रुपया दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर 10,000। ठीक है, अब गुणे, यहाँ देखिए एक लिखा है तो यहाँ पे एक लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ देखिए दर, दर कहाँ पर दिया है, तो दर यहाँ पर दिया है 10%, यहाँ सिर्फ 10 लिखेंगे, अब बटे में आप 100 लगा लेंगे। ठीक है, इसका पावर में है समय, तो समय यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ दिया है 2 साल, तो इसका पावर में 2 लगा लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 10,000 लिखा है, 10,000 लिख लेंगे इसी तरह। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 1 + 10/100 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 100 में 1 से गुना कराएंगे। अगर हम लोग 100 में 1 से गुना कराएंगे तो 100 होगा। फिर यहाँ पर 10 है, इसको जोड़ लेंगे, यानी कि 100 में 1 से गुना कराएंगे तो 100 और प्लस 10, 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 110। बट यहाँ पर 100 है तो 100 लगा लेंगे। ठीक है, और इसका पावर में क्या है, तो 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ 10,000 लिखा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 10,000। ठीक है, गुणे, यहाँ बचा है 11/10 और इसका पावर में है 2। अगर हम लोग यहाँ ऐसा करें 2 का पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, अगर यहीं पर करें 3/4 के पावर में 2, तो इसका मतलब क्या हुआ 3/4 गुणे फिर 3/4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके पावर में 2 है, इसको 2 बार गुना करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए 11/10 है ना, इसका पावर में है 2, तो इसको हम 2 बार गुना करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 11/10 गुणे 11/10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, जो बचा उसको लिख लेंगे। क्या बचा है तो यहाँ पर देखिए 100 बचा है, यहाँ पर लिखेंगे 100 गुणे, यहाँ बचा 11 गुणे, फिर यहाँ बचा 11। ठीक है, उसको गुना कराते हैं। अगर हम लोग 11 में 11 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 121। ठीक है, फिर हम लोग 100 से गुना कराएंगे तो यहाँ डबल जीरो लग जाएगा। यहाँ डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर समझिए 11 में 11 से गुना कराएंगे तो 121 हो जाएगा। यहाँ डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो लगा दिए, यानी 12,100 रुपये हम लोग कितने, ये हम लोग क्या आया है तो मिश्र धन आया है, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया है। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना, मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ पे देखिए मिश्रधन कितना दिया है तो मिश्रधन दिया है यहाँ पर 12,100, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 12,100। ठीक है, अब माइनस करेंगे मूलधन, तो मूलधन कितना है तो मूलधन यहाँ पर देखिए मूलधन है 10,000। ठीक है, मूलधन कितना है तो 10,000 है, तो यहाँ लिखेंगे 10,000। ठीक है, अब माइनस कीजिए, यहाँ पे देखिए जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो होगा, फिर यहाँ पे देखिए जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो होगा। ठीक है, एक में से जीरो जाएगा तो एक होगा। ठीक है, यहाँ दो में से जीरो जाएगा तो यहाँ पर दो होगा, एक से एक खत्म हो जाएगा, यानी कि हम 2,100 रुपये हमें क्या आया है चक्रवृद्धि ब्याज आया है, ये हम लोग हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इस फॉर्मूले की मदद से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन का फॉर्मूला ये होता है, जब मिश्रधन निकल जाएगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला आता है ये होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।